नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आपके साथ जुड़ रहा हूं खबरों के नए अखाड़े के साथ, नए समय पर नए अंदाज में खबरों के अंदर की खबर लेकर, हर सियासी उठक-पटक और दाव-पेच लेकर आज एक बहुत ही खास अध्याय है, एक ऐतिहासिक अध्याय है। शुरू करते हैं खबरों का अखाड़ा। अखाड़ा का ये अध्याय है, सीधा आपसे मैं जुड़ रहा हूं मॉस्को से। अब मैं यहां सेंट्रल स्क्वायर मॉस्को में आपके साथ जुड़ा हूं। मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, यहां से 250 मीटर अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होटल है, जहां वो अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। शाम को 4 बजे मॉस्को टाइम यानी 6:30 बजे भारत टाइम, तब वो पहुंचेंगे यहां पर। अब थोड़ा आपको दिखाऊं कि 360 डिग्री व्यू, ये जगह इतिहास से गूंज रही है दोस्तों। पीछे यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स है, तो ये देखिए मेरे पीछे क्या है। मेरे पीछे है क्रेमलिन। ये वो जगह है जहाँ पर रूसी राजनीति का ये सीट गढ़ माना जाता है, राष्ट्रपति पुतिन का ये कार्यालय माना जाता है पीछे। और वहीं पर आप देखें कि दुनिया जहान से लोग इसे देखने आते हैं। अब तक अगर आपने मॉस्को का प्लान नहीं बनाया तो एक बात मैं कहूँगा कि मॉस्को का प्लान ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है ये। और मौसम भी खिला खिला, धूप खिली खिली लेकिन चुभ नहीं रही। और एक बात है कि इतना अच्छा अगर मौसम है तो क्या बातचीत का माहौल भी गर्म होगा, बातचीत भी क्या सही होगी। फोकस हमारा मोदी पुतिन महामुलाकात पर अखाड़ा के इस अध्याय में होगा। और मैं बताऊं कि हर लेवल पर, संस्कृति से जुड़ा हो, आपसी दोस्ती से जुड़ा हो, राजनीति से जुड़ा हो, कूटनीति से जुड़ा हो, आर्थिक से जुड़ा हो, हर जगह पर मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं कि ये ट्रिप ऐतिहासिक है। पूरी दुनिया की नज़र अभी मॉस्को पर है। और देखिए, खबरों का अखाड़ा लेकर हम मॉस्को पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको अभी बता दूं, खबर अखाड़ा में इस वक्त यही आ रही है कि करीब 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वानुकोवो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से उनसे मिलेंगे, स्वागत होगा उनका, जिसके बाद एक भोज है, प्रीति भोज, रात्रि का प्रीति भोज है। और ये सिर्फ दोनों नेताओं के बीच 1 to 1 2 घंटे का समय ये बिताएंगे। 7 बजे मॉस्को टाइम से लेकर 9 बजे मॉस्को टाइम। मॉस्को और दिल्ली में 2.5 घंटे का फर्क है। दिल्ली 2.5 घंटे आगे है, यानी कि करीब 9:30 बजे रात को भारत के समय पर ये प्रीति भोज शुरू होगा और करीब 11:30 बजे तक चलेगा रात के। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही दिल्ली से रवाना हुए मॉस्को के लिए। दूसरी तस्वीर, यहाँ पर उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां तेजी पर हैं। और तीसरा ये तस्वीर है जहां कल सुबह यानी कि मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे भारत के समय पर, अगर मैं आपको बताऊं, तो 500 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। वहां पर एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम होगा, जिसकी झलक हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम वहीं पर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है और इस वक्त क्यों किया जा रहा है, इस वक्त क्यों किया जा रहा है? देखिए, भारतीय मूल के लोग भी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए बच्चे कैसे उनके लिए गाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। एक झलक आपको अभी दिखा देते हैं। हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन मेरे आबाद रहे तू, ये जहां रहूं मैं रहूं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुल
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता है हमारा, ये कह रहे हैं, ये गा रहे हैं ये बच्चे। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही लक्ष्य के साथ आ रहे हैं कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। भारत की बात करने, हर भारतीय के इंटरेस्ट को अपने मन में रखकर, हित को अपने मन में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और दुनिया को एक मैसेज देने की बात है यहाँ मॉस्को के पटल से कि अगर हम न्यूयॉर्क जा सकते हैं तो हम मॉस्को भी जा सकते हैं। अगर हम इजराइल से मित्रता रख सकते हैं तो फिर हम ईरान से भी चाबहार के पोर्ट का एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। ये मॉस्को आने का एक और जरिया ये है कि जहां दुनिया रूस को सैंक्शंस के तले के बोझ के तले उसको दबाने की कोशिश कर रही है, भारत कह रहा है आओ मैं तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। तुमने जब मेरे मुश्किल वक्त में मेरे से दोस्ती निभाई तो मैं अब तुम्हारे मुश्किल वक्त में अपनी दोस्ती निभाता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है। जब बाइडेन कोरिया जैसे देश को बुला रहे हैं और कई सारे इस रीजन के ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को बुला रहे हैं, यहाँ से भारत को न्योता नहीं दिया एक खास मीटिंग के लिए, तो भारत कह रहा है देखो बाइडेन, अगर तुम कूटनीति कर सकते हो तो हम दोस्ती निभा सकते हैं। और कई अलग अलग पटल पर, जैसे मैंने कहा था, सांस्कृतिक तौर पर हो, रक्षा के तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, कूटनीतिक तौर पर हो, हर लेवल पर भारत की मित्रता, घनिष्ठता अगर रूस के साथ बढ़ती है तो ये भारत के हित में है। सबसे बड़ी बात डिफेंस की, हाल फिलहाल हमने बहुत सारी डील्स रक्षा के तौर पर और साजो सामान खरीदने के तौर पर यूएस और फ्रांस के साथ और कुछ पश्चिमी देशों के साथ की है, लेकिन रूस के साथ हमारी घनिष्ठता इसीलिए क्योंकि S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस ने ही हमको दिया है। सबसे ज्यादा फोकस रक्षा का डील है और इस डील में कई सारी चीजें आती हैं। 2021 में जब पुतिन भारत आए थे तब इस पर एक म्यूचुअल कोऑपरेशन पर साइन हुआ था, उस पर बातचीत आगे ज्यादा होगी। अक्टूबर 2018 में रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी। दिसंबर 2021 में रूस ने 3 S-400 की डिलीवरी दी। 2 S-400 की भारत को डिलीवरी अब भी मिलनी बाकी है और इसकी बैटरी सिस्टम्स और इसके स्पेयर्स अभी भी नहीं आए हैं। अगर भारत चीन और पाकिस्तान से एक साथ जूझ रहा है तो इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उसे बहुत आवश्यकता है। अब यह कहा जा रहा है कि सितंबर 2026 तक भारत को मिल सकते हैं 2 और S-400। असल में ये डिलीवरी 2024 के आखिर तक होने की उम्मीद थी। भारत को सभी 5 S-400 मिले जाने थे, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से यहां पर डिले हुआ है सप्लाई में और कहा जा रहा है कि आज की बैठक में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवश्य बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन दोनों की टीमें अलग अलग मुद्दों पर रूस के बैकएंड थे क्रेमलिन से लगातार वार्तालाप करती आ रही है। एक और चीज, आज S-400 को लेकर और S-400 को लेकर एक कदम तो आगे बढ़ेगा, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं ये भी समझने की आवश्यकता है। करीब $5.4 अरब में S-400 की 5 यूनिट खरीदी गई थी। अब तैयारी S-400 के मेंटेनेंस के लिए सेटअप, जो कि अब भारत में बनेगा। इसके साथ ही तलवार टैंक्स, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होगी। पहली बार कई विदेशी मेंटेनेंस फैसिलिटी जो है वो भारत में स्थापित होंगे, यानी कि भारत के डिफेंस कॉरिडोर को अगर डेवलप करना है तो इन सबको यहाँ पर होना पड़ेगा। और स्पेयर्स अगर भारत में बनने लगेंगे तो हमें इजाद करने में और उसको लाने में, उसको बदलने में इतना समय नहीं लगेगा। भारतीय कंपनी के साथ मिलकर रूसी कंपनी ज्वाइंट फैसिलिटी बनाने वाली है। प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक तकनीक की आपूर्ति यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी रूसी कंपनियां करेंगी और 2028 तक भारत में स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। देखिए, एक रक्षा के तौर पर AK-203 करीब 750 से ज्यादा हम AK-203 राइफल्स भी खरीदने वाले थे, 7,500 से ज्यादा। अब और भी क्या इसको नहीं खरीद कर, बल्कि भारत में भी क्या इसे बनाया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। टैंक मैन्युफैक्चरिंग और टैंक के स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भी जेवर एयरपोर्ट के आसपास लगाने की बात हुई थी और ये बात 29 जून को ही, जून के समापन में, जुलाई की शुरुआत में ही इसका ऐलान भी किया गया था। आइए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जैसे तैयारियां शुरू हो रही हैं सांस्कृतिक तौर पर, ये दोस्ती, ये घनिष्ठता इतनी गहरी क्यों है? जैसे मैंने कहा, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, कूटनीति के रूप से, राजनीति के रूप से, और सिर्फ 2 देशों के बीच आपसी संबंध एक दूसरे के पूरक कई बार रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट हमने कई बार इतिहास में दिया है। और इसी सपोर्ट, इसी दोस्ती, इसी घनिष्ठता को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महामुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से। देखिए ये रिपोर्ट।
एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा, एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। पुतिन की इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर क्यों टिकी हुई है, क्यों पूरा विश्व अभी मॉस्को पर केंद्रित है, इसको समझने के लिए भारत के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रूस के साथ जो है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से भारत और रूस ने एक बढ़िया सा एक बैलेंस, एक संतुलन बनाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are after all two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. आंकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया।